गर्भवती चांदनी को रह रहकर पेट में दर्द हो रहा था। इसी वजह से उसका पति भीमा उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। उसने लेडी डॉक्टर से बड़ी चिरौरी कर जैसे तैसे एक पलंग का इंतजाम करवा लिया। नर्स के हाथ पर 10 रुपए का नोट रखकर उसने उसे खुश करने का वचन भी दे दिया, ताकि बच्चा पैदा होने के समय वह चांदनी की ठीक से देखभाल करे। चांदनी के परिवार में 4 बेटियां रानी, पिंकी, गुड़िया और लल्ली के अलावा पति भीमा था, जो सीधा और थोड़ा कम अक्ल था। भीमा मरियल देह का मेहनती इंसान था। ढाबे पर सुबह से रात तक डट कर मेहनत से 2 पैसे कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियां भर जाती, तब भीमा की जीभ लालच से लार टपकाने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी न मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने अपने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब चांदनी अकेले ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। गठीले बदन और तीखे नए नक्श की चांदनी 30 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब वह ढाबे पर बैठकर खनकती हंसी हंसती, तो रास्ता चलते लोगों के सीने में तीर से चुभ जाते थे। कितने तो मन न होते हुए भी एक कप चाय जरूर पी लेते थे। अस्पताल में तन्हाई में लेटी चांदनी कमरे की दीवारों को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसे याद आया जब एक बार मूसलाधार बारिश में उसके गांव भगवानपुर से आगे 4 मील दूरी बहती नदी चढ़ आई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब ना कोई ट्रक आता था ना जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण चांदनी का ढाबा पूरी तरीके से ठप हो चुका था। वह रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावड़े बिछा कर बैठ जाती, पर एक एक करके 5 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक न फटका। बोहनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में चांदनी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। चांदनी मन ही मन खुद पर बरसती कि चौमासे का भी इंतजाम नहीं किया। उधर भीमा भी 15 दिनों से गायब था, जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं उफनती नदी में मछलियां खंगाल रहा था। भीमा का ध्यान आते ही चांदनी सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस नसपटी दारू में कि उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता और उसे बेकार ही झकझोर कर आग लगाता, खुद तो पटाखे की तरह फुस हो जाता और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती। कभी कभी तो भीमा खुद ही कह देता कि चांदनी, अब मुझ में पहले वाली जान नहीं रही, तू तलाश ले कोई गबरू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग तो मिल जाए। तब चांदनी भीमा के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए। तब भीमा बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी दो घड़ी किसी ताकतवर मर्द का संग कर लेना गलत नहीं होता। कितनों ने ही किया है, पंडित से पूछ लेना। चांदनी अपने घुटनों में सिर देकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती एक टॉर्च की रोशनी उसके ढाबे पर पड़ी। चांदनी आंखें मिचमिचाते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी एक ट्रक ड्राइवर बलभद्र था। बलभद्र आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात अभी रुकी थी और आबो हवा में कुछ समय भी बलभद्र ने बेझिझक अपनी कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी। वह एक गठीले बदन का मर्द था। पेट्रोमैक्स की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक छोड़ रहा था। बेचैनी और उम्मीद में डूबती चांदनी कनखियों से उसे ताक रही थी। थकान और गर्मी से जब बलभद्र को कुछ छुटकारा मिला, तब उसका ध्यान चांदनी की ओर गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या बाई, कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ, चांदनी बोली। तो लगा दाल फ्राई और रोटी। चांदनी में जैसे बिजली सी चमकी। उसने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी और कुछ ही देर में वह गरम तवे पर मोटी मोटी रोटियां पलट रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर चांदनी ने खाना लगा दिया। खाना खाते समय बलभद्र कह रहा था, 5 दिनों में भूख से बेहाल हो गया। जाने चांदनी के हाथों का स्वाद था या बलभद्र की पुरानी भूख। उसे ढाबे का खाना अच्छा लगा। वह 14 रोटी खा गया। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं चारपाई पर पसर गया। बर्तन उठाती चांदनी को जेब से निकालकर उसने 100 रुपए का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख ले बाई। चांदनी को जैसे पैर में पंख लग गए थे। उसे बलभद्र की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली पर रख कर चांदनी फिर भट्टी के पास आ बैठी।
बलभद्र लेटे लेटे ही गुनगुना रहा था। गीत गुनगुनाने के बाद बलभद्र बोला, बाई आज यहाँ रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊंगा, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। क्यों बाई, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? चांदनी को भला क्या ऐतराज होता। उसने कह दिया कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ, और बलभद्र गहरी तान कर सो गया। चांदनी की चारों बेटियां ढाबे के पिछले कमरे में बेसुध सोई पड़ी थी। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट रह रहकर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर चांदनी वहां से हटी। देखा तो बलभद्र धनुष बना गुड़ी मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। चांदनी भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। बलभद्र को कंबल डालते समय चांदनी का हाथ उसके माथे से टकराया तो उसे लगा कि उसे तेज बुखार है। चांदनी ने अचानक अपनी हथेली बलभद्र के माथे पर रखी। वह टुकुर टुकुर उसे ही ताक रहा था। उन आंखों में चांदनी ने अपने लिए एक चाहत देखी। तभी अचानक तेज हवा चली और पेट्रोमैक्स भभक कर बुझ गया। हड़बड़ा कर उठती चांदनी का हाथ सकुचाते हुए बलभद्र ने थाम लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद चांदनी अपने बदन में छा गए नशे से बेसुध होकर उसके ऊपर ढेर हो गई थी। सालों बाद चांदनी को बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही वह उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। उसने सोचा कि खुद भीमा ने ही तो इसके लिए उसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते वह नींद में लुढ़क गई। सूरज कितना चढ़ाया था। तब बड़ी बेटी ने उसे जगाया और बोली, रात का मुसाफिर 500 रुपये दे गया। वह चौंकती से उठी तो देखा बलभद्र जा चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कम्बल उसे बड़ा घिनौना लगा। वह देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 15 दिन बाद बलभद्र फिर लौटा और भीमा के साथ उसने खूब खाया पिया। नशे में डूबा भीमा बलभद्र का गुण गाता भीतर जाकर लुढ़क गया, और चांदनी ने इस बार जानबूझकर पेट्रोमैक्स बुझा दिया। बलभद्र का अपना ट्रक था और खुद ही उसे चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। चांदनी का सांचे में ढला बदन और उसकी चुप रहने की आदत बहुत भाई थी। उसे चांदनी अपने शरीर के आगे मजबूर होती जा रही थी, और बलभद्र के जाते ही हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब बलभद्र के कारण भीमा की माली हालत सुधरने लगी। वह उसका भी गहरा दोस्त हो गया था। 3 लड़कों का बाप बलभद्र बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और भीमा लड़के की अभिलाषा रखता है। चांदनी चुप जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश रहती थी। उसका 7वां महीना था। भीमा के साथ आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक बलभद्र खाली ट्रक लेकर वहां आ धमका और उदास होता हुआ बोला, अब वह पंजाब में ही ट्रक चलाएगा, क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर भीमा और चांदनी बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार चांदनी ने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन उसे अस्पताल आना पड़ा था। तब से वह बच्चा पैदा होने के इंतजार में थे। उसे दर्द बढ़ गया था तो उसने नर्स को बुलाया। आनन फानन उसे भीतर ले जाया गया। आखिरकार उसने बच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर चांदनी ने जाना कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। वह जल्दी से बच्चे को घूरने लगी कि लड़के की शक्ल किससे मिलती है, भीमा से या बलभद्र से। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।